आत्म पूजा उपनिषद अपने आप में एक अद्भुत उपनिषद है, छोटा सा, क्रांतिकारी और बहुमूल्य। इसका एक एक सूत्र अपने आप में बहुमूल्य है और इसका नाम भी अपने आप में अनूठा है। आत्म पूजा उपनिषद। पूजा प्रायः हम किसी और की करते हैं। पूजा का हमारा जो विषय है हमसे बाहर ही होता है और ये उपनिषद अपना नाम देता है आत्म पूजा, यानी अपनी आप की ही पूजा। ये बात विरोधाभासी जान पड़ती है। विरोधाभास है लेकिन जीवन ही विरोधाभासी है और पूजा स्वयं की इसलिए उपनिषद कह रहा है क्योंकि स्वयं के अतिरिक्त और कुछ है भी नहीं। पहले हम 9 सूत्र ले चुके हैं, यहां पर आज हम 10वां सूत्र लेंगे। सूत्र इस उपनिषद के बड़े छोटे छोटे हैं, आणविक, एटॉमिक। ये सूत्र है चिदग्नि स्वरूपम धूपः, अर्थात स्वयं के चैतन्य की अग्नि को जलाना ही पूजा के लिए धूप है। पूजा में हम धूप का उपयोग कर रहे हैं, सुगंध का उपयोग कर रहे हैं। सूत्र कहता है कि स्वयं के चैतन्य की अग्नि को जलाना पूजा के लिए धूप है। अब स्वयं के चैतन्य की अग्नि को हम कैसे जलाएं? अग्नि का जो प्रतीक उपनिषद इसमें ले लेता है वो भी अपने आप में अद्भुत है। अग्नि का प्रतीक बहुत जगह पर आध्यात्मिक जगत में उपयोग में लाया जाता है। तुम बहुत सारे रिचुअल्स में भी अग्नि का उपयोग करते हो। अग्नि की विशेषता यही है कि वो ऊपर की ओर जाती है, अनवरत, निरंतर। अग्नि का गुणधर्म ही है ऊपर जाना और चैतन्य का भी गुणधर्म है ऊपर जाना, ऊपर की ओर उठना, ऊर्ध्वगामी होना। अग्नि का दूसरा गुणधर्म है कि वो जो कुछ भी असार है, मिथ्या है, व्यर्थ है, उसको जला देती है। चैतन्य का जागरण जब हमारे भीतर होता है तो हमारे भीतर सारभूत बच रहता है और जो कुछ भी असार है वो जलता है। अगर असार नहीं जल रहा है, हम मिथ्या में उलझे हैं, हम अंतर्द्वंद में उलझे हैं, हम अभी अपने जीवन की शुद्धता में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो चैतन्य नहीं जागा होगा। सूत्र छोटे ही हैं लेकिन वो एक शक्तिशाली तीर की तरह साधक के भीतर प्रवेश करते हैं। चैतन्य का जागरण जितना साधारण है उतना ही असाधारण भी है। स्वयं के चैतन्य का जागरण अध्यात्म का यही उद्देश्य है। व्यक्ति जीवन पर्यंत एक ही काम करता है, अपने आप को धोखा देने का। व्यक्ति किसी दूसरे को धोखा देने में सक्षम है भी नहीं। वो जो कुछ भी करता है वो स्वयं को ही धोखा देने का काम करता है। और आध्यात्मिक तल पर कई बार हम बहुत सारी ऐसी बातों की कल्पना कर सकते हैं जो हमारे भीतर नहीं है। जो हमारे भीतर नहीं है उन बातों की कल्पना करना अपने आप को एक छलावे में ले जाना है और तब
हमारे भीतर की अग्नि प्रज्वलित नहीं होती और हम अपने शुद्धतम स्वरूप को उपलब्ध नहीं होते। सूत्र कहता है कि तुम अपने स्मरण में आओ, तुम पूरे जगत के स्मरण में हो, तुम हर बात में अपने को भुलाने की कोशिश कर रहे हो। चैतन्य की अग्नि जागती है अपने स्मरण से, यानी जगत जैसा है उसे वैसा ही रहने देते हैं और अपने स्मरण में आते हैं। यह सूत्र बात करता है सेल्फ रिमेंबरिंग की, आत्मस्मरण की। जैसे अनंत पथ पर हमने जो मुख्य ध्यान दिया, आत्मस्मरण ध्यान, सेल्फ रिमेंबरिंग मेडिटेशन, ये सूत्र वस्तुतः उसी की बात कर रहा है, सेल्फ रिमेंबरिंग की। स्वयं के चैतन्य की अग्नि जागती है जब हम अपने स्मरण में उतरते हैं। हम और कुछ भी स्मरण करने में सक्षम हैं, लेकिन अपने को ही भूले रहते हैं। तो ये सूत्र एक ध्यान प्रयोग की तरह है। इसकी व्याख्या उतनी उपयोगी नहीं है जितना इसका प्रयोग उपयोगी है। ये सारे सूत्र इस उपनिषद में ध्यान मूलक है, ये ध्यान की ओर ही इशारे करते हैं। तो इसमें तुम अपने आप को स्मरण करते हो, यानी कि जिसे तुम भूले थे, अपने भीतर के जिस केंद्र को, उस केंद्र को स्मरण में लाते हो। तुम मुझे सुन रहे हो और तुम्हारे भीतर जो सुने जाने की घटना है, तुम दोनों को एक साथ स्मरण में लाते हो। अभी क्या होता है कि जब तुम कहीं भी कुछ देख रहे हो या सुन रहे हो तो अपने से बाहर चले जाते हो, तुम विषय की ओर गति कर जाते हो और जो तुम्हारे भीतर गति करने का केंद्र है उसको भूल बैठते हो। सूत्र कहता है कि अपने भीतर के उस केंद्र की ओर लौट आओ जहां से सारी गति हो रही है, जहां से सारी हलचल हो रही है। वही चैतन्य की अग्नि है। हमारे जीवन को प्रज्वलित करने में, जीवन को चलाए रखने में यही आंतरिक अग्नि काम आती है। कई बार तुम उसके प्रति जागरूक नहीं हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे भीतर अपना काम कर रही है। अगर वो काम ना कर रही होती तो हमारा जीवित रहना भी संभव नहीं होता। हिंदू धर्म ने अध्यात्म जगत में सर्वाधिक गहरी खोजें की, इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वो इस अग्नि का ही उपयोग करते हैं। हर रिचुअल में, प्रारंभिक से लेकर अंतिम रिचुअल तक वो इस अग्नि का प्रयोग करते हैं, केवल ये स्मरण दिलाने के लिए कि अपने भीतर उस चैतन्य की आग को जला लेना है। और ये चैतन्य शाश्वत है, ये अग्नि ब्रह्मांडीय है, कॉस्मिक है। जब तुम्हारा शरीर छूट जाता है तो चैतन्य ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है, खो जाता है। अभी हम क्या करें? अभी हम बस इतना ही करें कि चारों ओर से अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को बटोर कर अपने ऊपर ले आएं। चलते, उठते, बैठते, कोई भी काम करते हुए अपने आप को भूलें नहीं। ध्यान भी ऐसे करें कि अपना स्मरण रखें। अपना स्मरण अपने नाम की तरह नहीं, अपना स्मरण अपने पद और सामाजिक प्रतिष्ठा की तरह नहीं, अपना स्मरण किसी भी बाहरी प्रतीक के तौर से नहीं, अपना स्मरण एक शुद्ध ऊर्जागत उपस्थिति की तरह। जैसे अभी तुम आंख बंद करो और अपने भीतर झांको तो तुम क्या हो? तुम पाओगे एक दौड़ती हुई ऊर्जा,
तुम थोड़ा और जागोगे, तुम देखोगे जैसे एक आग की तरह कोई ऊर्जा तुम्हारे ऊपर उठ रही है। तुम बस वही हो। बाहरी सारे जितने भी प्रतीक हैं वो तुम्हारे इसी ऊर्जागत, इसी चैतन्य की अग्नि के स्वरूप को केवल बाहरी तौर से परिभाषित करते हैं। तुम एक उपस्थिति मात्र हो, जस्ट प्रेजेंस। सूत्र कहता है कि तुम केवल उपस्थिति मात्र रह जाओ, ऊर्जा की एक बहती हुई धारा। या कल्पना करें जैसे एक लौ ऊपर उठ रही है। तुम चारों ओर से जब अपने को बटोर कर, समेट कर अपने ऊपर लौटोगे तो तुम्हें एक और चमत्कार दिखाई देगा कि अपने ऊपर लौटना सीमित हो जाना नहीं है। अपने ऊपर लौटना, अपने केंद्र में लौटना वस्तुतः असीमित हो जाना है, अनंत हो जाना है। तुम देखो, अपने से दूर होकर किसी भी विषय में, किसी भी ऑब्जेक्ट में खोकर किसी भी व्यक्ति को अनंतता की या असीमता की अनुभूति नहीं होती। हर व्यक्ति को सीमाओं की, क्षुद्रता की, अपने कमजोर होने की अनुभूति होती है। हम अपने परिधि का चाहे जितना विस्तार कर लें, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने को कमजोर ही पाते हैं। हम कहीं ना कहीं से अपने को सीमित ही पाते हैं। अनंतता की अनुभूति केवल तभी आती है जब हम अपने केंद्र में स्थित हो जाते हैं, अर्थात चैतन्य की अग्नि को जब हम अनुभव कर लेते हैं। चैतन्य शुद्ध रूप में शुद्ध सजगता का नाम है। चैतन्य से कुछ और न समझें। चैतन्य का अर्थ है शुद्ध सजगता, प्योर अवेयरनेस। प्योर अवेयरनेस या शुद्ध सजगता केंद्र में स्थित होने पर ही होती है। और जब उसका अनुभव घट जाता है तो जो विपरीतताएं हैं, जो ध्रुवीय विपरीतताएं हैं, उनसे हम विचलित होना बंद कर देते हैं। पूरे जगत में एक ही समस्या रही, लोगों की आज भी वही समस्या है, बहुत सारे धर्म भी उसी समस्या से उलझते रहे हैं कि यहां पर तुम्हें बहुत कुछ विपरीत दिखाई पड़ता है, यहां पर बहुत कुछ विरोधाभासी दिखाई पड़ता है, और हम उसे एक बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जैसे जब ईश्वर की परिकल्पना कोई करता है तो शैतान की परिकल्पना आ जाती है। पाप पुण्य एक साथ चले आते हैं, स्वर्ग नरक एक साथ चले आते हैं। सारी ध्रुवीय विपरीतताएं, सुख दुख, सारे ध्रुव जीवन में एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब कोई अपने चैतन्य को अनुभव करता है तो उसे एक रहस्य दिखाई देता है कि केंद्र पर कोई भी द्वैत नहीं है, कोई भी हलचल नहीं है। सारी हलचल परिधि पर है और तुम अपने भीतर के चैतन्य में स्थित होते हो तो मात्र साक्षी रह जाते हो। मात्र साक्षी रह जाने का अभिप्राय यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में ध्रुवीय विपरीतताएं नहीं गुजरेंगी। कई बार साधक इसी उलझन में पड़ जाता है कि अगर वो साक्षी हो गया या चैतन्य की अग्नि उसके भीतर जल गई तो क्या ध्रुवीय विपरीतताएं उसके जीवन में नहीं आएंगी? वो आएंगी, लेकिन तब तुम मात्र साक्षी होकर उनका अनुभव करोगे। परिधि पर, पेरीफेरी पर सारी हलचल होगी, कहीं भीतर कोई भी तरंग नहीं उठती। वही चैतन्य का स्वभाव है। जब तक हम उसका अनुभव नहीं कर पाते तब तक हमारी पूजा कभी हुई ही नहीं। ये सजगता की अग्नि जब हमारे भीतर जलती है तो उपनिषद कहता है वही धूप है, वही सुगंध बन जाती है। और ये बातें काल्पनिक नहीं है। जब तुम शुद्ध सजगता में जाते हो, अपने आत्मस्मरण में जाते हो, तो तुम्हारी उपस्थिति धूप की तरह हो जाती है।
तुम्हारी उपस्थिति में एक आकर्षण पैदा होता है, उस उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। तुम देख सकते हो कि कई बार लोगों की उपस्थिति का अपना एक अलग प्रभाव होता है। वो प्रभाव उनकी चैतन्य की अग्नि की सक्रियता के अनुपात में ही होता है। जिसके भीतर चैतन्य की अग्नि यानी सजगता का शुद्ध स्वरूप जितना सक्रिय है, उसकी उपस्थिति उतनी ही प्रभावशाली होती है, उसकी उपस्थिति उतनी ही प्रेमपूर्ण होती है, उसकी उपस्थिति तुम्हें उतना ही ऊपर खींचती है। आग क्या करती है? आग अगर उसके पास कुछ रखोगे तो धीरे धीरे आग उसे भी अपने संपर्क में ले लेती है, और जब उसमें आग पकड़ती है तो वो भी ऊपर की ओर ही गति कर जाती है। तो जिस व्यक्ति के भीतर ये प्रक्रिया सक्रिय हो चुकी है, जिसे आत्म पूजा उपनिषद कहता है, वो व्यक्ति जब भी तुम्हारे बीच होगा, तुम थोड़ी देर में पाओगे कि जैसे कोई लौ तुम्हें भी पकड़ गई है और तुम भी ऊपर की ओर गति कर रहे हो, तुम भी ऊर्ध्वगामी हो रहे हो। बहुत बार तुम्हें ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनके साथ होकर तुम्हें लगता है कि तुम नीचे जा रहे हो, तुम डूब रहे हो, तुम्हारे भीतर से कुछ खींचा जा रहा है, या तुम्हारे ऊपर कोई दबाव, कोई भारीपन उतर रहा है। वो नकारात्मक ऊर्जा का और बेहोशी का परिचायक है। जिस साधक के अंदर चैतन्य की प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है, उसका संग तुम्हें ऊपर उठाने वाला हो जाता है। इसीलिए एक सद्गुरु के सानिध्य में तुम पाते हो कि तुम किसी ऊंचाई पर उठ गए हो। वो इसीलिए क्योंकि वहां पर ये चैतन्य निरंतर ऊपर की ओर गति कर रहा है और तुम भी उसके साथ ऊपर उठ जाते हो। तो इस प्रयोग के लिए तुम अपने स्मरण को बनाकर चलो। एक संबुद्ध सद्गुरु जॉर्ज गुरजेफ ने इस पर सर्वाधिक प्रयोग किया था। उनकी साधना प्रक्रिया का जो मुख्य बिंदु था वो सेल्फ रिमेंबरिंग ही था। एक बार उन्होंने प्रयोग किया, अपने 30 शिष्यों को लेकर एक बड़े से हॉल में बंद कर दिया और उनसे कहा कि तुम बाहर की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दोगे, केवल तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सजगता अपने भीतर ही उतरी रहेगी। बाहर आंख से न कुछ देखना है, न कुछ सुनना है, न कोई प्रतिक्रिया करनी है, अपने अंदर स्थिर बने रहना है। और उन्होंने कहा कि जो कोई भी प्रतिक्रिया करेगा, बाहर की ओर गति करेगा, अपने से बाहर जाएगा, उसे मैं बाहर निकाल दूंगा इस कक्ष के, और जो बच रहेगा आखिर में उसे ही मैं अपने ध्यान के लिए उपयुक्त समझूंगा। कहते हैं कि 3 दिन के अंदर 25 लोग बाहर हो गए, मात्र 5 बच गए, और 1 सप्ताह के अंदर केवल 1 व्यक्ति बच रहा और बाकी सब बाहर हो गए। क्योंकि कहीं भी कुछ हो, लोग तुरंत बाहर की ओर दौड़ते हैं। उनका एक महत्वपूर्ण और प्रमुख शिष्य पीडी आंस्पेस्की वो बच रहा, बाकी सब बाहर हो गए। अभी कोई भी घटना हो, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी चैतन्य की धारा तुरंत तुमसे बाहर निकलकर दौड़ जाती, और उससे कोई लाभ नहीं होता, बल्कि बाहर कोई भी घटना अगर घटती है और तुम तुरंत जागकर अपने केंद्र में लौट आते हो, तो तुम बहुत ही सहायता करने में सक्षम हो सकते हो। तुम अगर इस जगत में किसी की सहायता करना चाहते हो, कोई दुखी है, परेशान है, तो अपने केंद्र में लौटो। और जैसे ही तुम केंद्र में लौटोगे, अपने भीतर जागोगे, अपनी ऊर्जा में आओगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर से शक्ति की धाराएं निकलकर सहायता करने में तत्पर हो गई हैं।
कहते हैं अंशपेश जब कई दिन तक अकेले वहां बना रहा और बाहर सब कुछ भूल गया, बाहर के जगत से उसे कोई भी हलचल नहीं रही, तब उसे अपने सदगुरु की आवाज सुनाई दी। गुरजीएफ पास में नहीं था, वो कहीं दूर था, लेकिन वो इतना पारदर्शी हो गया था कि उसे आवाज सुनाई दी। तब गुरजीएफ ने कहा, तुम बाहर आओ, तुम अब सुपात्र हो आगे चलने के लिए। और कहते हैं कि इस प्रयोग के बाद गुरजीएफ अंशपेशकी को लेकर बाजार में गया और बाजार में जाते ही अंशपेशकी घबरा गया। उसने कहा, मैं वापस लौटना चाहता हूं, मैं जिन लोगों को देख रहा हूं ये सारे लोग ऐसे दिखाई देते हैं जैसे नींद में काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनको कुछ भी पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये बोल क्यों रहे हैं, ये चल क्यों रहे हैं, ये लोग देख क्यों रहे हैं, ये सब नींद में है। गुरजीएफ ने कहा, चूंकि तुम अब जाग रहे हो इसीलिए तुम्हें दूसरों की नींद दिखाई दे रही है, ये वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे ये हमेशा से करते रहे हैं। मैं तुम्हें यही दिखाने के लिए लाया था कि जब व्यक्ति के भीतर चैतन्य की अग्नि नहीं है, सजगता नहीं है, तो उसका जीवन ऐसे ही है जैसे नींद में, बेहोशी में, और तब कुछ भी हो सकता है। तुम एक खतरनाक स्थिति में हो, तुम्हारे अंदर कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, और जब सजगता आ गई, आत्मस्मरण आ गया, चैतन्य की अग्नि जाग गई, तब तुम कुछ करने में सक्षम हो सकते हो। अभी तुम कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो, तुम कुछ भी कर नहीं सकते। ये स्थिति हैरान करने वाली है। आत्म पूजा उपनिषद का सूत्र इसी ओर इशारा करता है। मैंने तुम्हें पहले भी घटना सुनाई है, मुझे बड़ी प्रिय है। गौतम बुद्ध का एक बहुत ही प्रिय शिष्य था, मौलिक पुत्र। मौलिक पुत्र जब गौतम बुद्ध के पास आया तो गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि मौलिक पुत्र, साधना में तुम्हें तो मैं ले जाऊंगा, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, लेकिन तुम मुझसे वायदा करो कि जो कुछ मैं तुमसे कहूंगा तुम उसे करोगे। कहते हैं मौलिक पुत्र वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि मेरे भीतर ऐसा कोई केंद्र ही नहीं है जो वायदा कर सके। मैं अभी हूं ही नहीं कि मैं वायदा कर सकूं। मैं उसी लिए आया हूं कि मेरे भीतर कोई वो केंद्र आए जो कहे और उसे कर सके। अभी तो मैं हूं ही नहीं, तो मैं क्या कहूं। बुद्ध ने कहा कि मैंने तुमसे यही सुनने के लिए तुमसे ये बात कही थी। अगर तुम कहते हां मैं वायदा करता हूं, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, तो तुम अपनी पात्रता खो देते। तुम जागरूकता की, चैतन्य की यात्रा में आगे जा रहे हो। तुमको ये एहसास हो गया है कि तुम्हारे भीतर केंद्र नहीं है जो वायदा कर सके। तो ठीक है, वो केंद्र जब आता है, वो सजगता जब आती है, तभी हम जो कहते हैं वो कर पाते हैं। अब तुम आगे जाओ और अपनी साधना में डूबो और उसे ढूंढो जो तुम्हारे भीतर वास्तविक है। हमें लगता है कई बार बेहोशी में, नींद में, कि हम कुछ सोच कर रहे हैं, लेकिन हम पाते हैं कि हम आज कुछ कहते हैं, कल कुछ करते हैं। हमारे अंदर चीजें सब इधर उधर बिखरती चली जा रही हैं। चूंकि हम उस जीवन के अभ्यस्त हैं, उस जीवन के अभ्यस्त होने के कारण हमें ये बात कोई गैर मामूली दिखाई नहीं देती कि कितना अजीब है कि हम किसी भी बात में स्थिर नहीं रह पाते। हम अपनी भावनाओं में स्थिर नहीं हैं, अपनी श्रद्धा में स्थिर नहीं हैं, अपने प्रेम में स्थिर नहीं है, क्योंकि केंद्र नहीं है। सद्गुरु जब कोई वायदा करते हैं तो वो वायदा
समय और स्थान के पार हमेशा वैसे ही होता रहता है, क्योंकि वो चैतन्य का ही घनीभूत रूप है, कंडेंस फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ते हुए वायदा किया कि मैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस वक्त इस परिस्थिति में इस विशेष जगह पर सशरीर सदैव आऊंगा। और वो आज भी आते हैं, वो आ सकते हैं, लेकिन हमें कल का ही पता नहीं। हम कैसे कह सकते हैं कि कल मैं ये करूंगा, मैं कैसे कह सकता हूं कि कल मैं ये नहीं करूंगा। परिस्थितियां बदलती हैं और हम कुछ का कुछ करते हैं। केंद्र का अभाव, चैतन्य की अग्नि का हमारे अंदर ना होना हमें इस प्रकार भटकाता है। और उस स्थिति में कोई पूजा नहीं। पूजा का अर्थ ही यही है कि तुम उस परम स्वरूप से जुड़े। परम स्वरूप से जुड़े तो तुम परम ही हो गए ना। पूजा कभी ऐसी नहीं होती कि पूजा तुमने करी और पूजा का जो ऑब्जेक्ट था वो अलग रह गया, उसकी प्रक्रिया अलग रह गई और तुम अलग रह गए। इसीलिए इस सूत्र में ऋषि कहता है कि ये चैतन्य की अग्नि ही धूप है। तुम उस धूप में, उस सुगंध में जब बैठते हो और बाहर निकलते हो तो कुछ सुगंध अपने साथ भी ले जाते हो। जब तुम परम से जुड़ते हो तो उस परम का कुछ अनुभव अपने साथ भी ले जाते हो। तुम कुछ कुछ वैसे हो जाते हो। अगर वैसे नहीं हुए तो पूजा नहीं हुई। तो पूजा के लिए जितने भी उपाय हैं, सूत्र ने उनकी पहले बातें करी, एक एक कदम वो और आगे बढ़ रहा है। आज के इस सूत्र में ऋषि कहता है कि बाहर की धूप के अपने उपयोग हैं, उनकी अपनी सुंदरता है, उनका उपयोग तुम करो बेशक, लेकिन इस भुलावे में मत पड़ो कि बाहर जो तुमने धूप सुगंध उपयोग करी है वो पर्याप्त है। पर्याप्त तो तभी होगी बात जब हम अपने भीतर उस सजगता को जन्म दे लेंगे। तो चारों ओर से बटोर कर, समेट कर अपने ऊपर लौटे, अपने केंद्र में लौटे, और तब तुम देखोगे तुम कितने उपयोगी हो गए हो, तुम कितने अर्थपूर्ण हो गए हो। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत में कितनी सहयोग देने वाली हो गई है। लोग इसीलिए सहायता करने में सक्षम नहीं है इस जगत को सुंदर बनाने में, क्योंकि केंद्रित नहीं है, चैतन्य नहीं है। तो ये सूत्र बस इतना ही कहता है कि अपने अंदर लौटें और फिर उस केंद्र से निकलकर हर ओर वही चैतन्य तुम्हें बहता हुआ दिखाई देगा और कोई उपाय नहीं। और तब पूजा का जो सार है, उस असीम से जुड़ना, वो भी तुम्हें अनुभव में आ जाएगा कि तुम कितनी सहजता से उस असीम से जुड़ गए हो। अभी आंख बंद करके अपनी जगह बैठें और इस सूत्र के अंदर जो ध्यान प्रयोग इंगित है उसका प्रयोग करें और उसे लेकर अपने साथ अपने घर तक वापस जाएं और उस अनुभव में रहें। अपने नाभि केंद्र को अनुभव करें और अपने नाभि केंद्र पर एक अग्नि की लौ जलती हुई अनुभव करें जो ऊपर की ओर उठ रही है। जब ये लौ तुम्हें हृदय केंद्र तक उठती हुई अनुभव में आ जाए, तब धीरे धीरे इस लौ को बढ़ता हुआ, एक्सपैंड होता हुआ अनुभव करें। अपने शरीर को भूल जाएं, शरीर की परिधि को भूल जाएं और इस लौ के प्रकाश को असीमित तक पूरे जगत में व्याप्त होता हुआ अनुभव करें। तुमसे निकलकर उसे हर ओर फैलने दें। शरीर भूल जाएं और केवल
एक ऊपर उठती हुई लौ, और इस लौ से जो प्रकाश निकल रहा है वो पूरे जगत में व्याप्त हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड। सब कुछ भूल जाए, केवल अपने नाभि केंद्र से हृदय केंद्र तक उठती हुई एक अग्निशिखा, एक लपट, एक लौ को अनुभव करें और उससे निकलते हुए प्रकाश को पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होता हुआ, फैलता हुआ अनुभव करें। ये इस सूत्र में छुपा हुआ ध्यान है।